प्रभात मेरे प्यारे भाई बहनों। मैंने ये आर्टिकल आपके लिए नवभारत टाइम्स से निकाला है। तो आज हम इस आर्टिकल में देखने जा रहे हैं कि इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो कितनी पॉजिटिव है और हमें कितना अपने जीवन में इसको रिलेट करते हुए चलना है। तो हम अपना आर्टिकल शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का नाम है, हम खुद को बदले तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये इस बात में बहुत सच्चाई है कि अगर हम अपने अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो वाकई इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे हमें। भले ही रिसेंटली हमें तुरंत ना वो बदलाव देखने को मिले, लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और हमारा जो दृढ़ संकल्प है जो हमने ले लिया है, उससे हमें ज़रूर ये परिवर्तन धीरे धीरे अपने अंदर, हमारे समाज के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहे, जो कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसको मैंने नवभारत टाइम्स से निकाला है, जो कि बहुत ही अच्छी लगी मेरे मन को भाई। तो मैंने कहा क्यों नहीं अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करी जाए। और फिर आप भी कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी के लिए जो भी जैसी भी बातें हों, आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो अपनी स्टोरी हम शुरू करते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बदलाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक, प्राणी और प्रकृति में गुण और शक्तियों का हासिल होना। दूसरा, जीव या मानव का नया जीवन आना, ऊर्जा भरे वातावरण का निर्माण होना और उसके जरिए परिवर्तन होना। दूसरे प्रकार का परिवर्तन सकारात्मक है। नकारात्मक परिवर्तन से आंतरिक शक्तियों का क्षरण होता है। दुनियावी तत्वों की शक्ति में क्रमशः ह्रास लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत होता है। इसी कारण पूरी सृष्टि में आज नकारात्मक शक्तियों की वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो गई है। सकारात्मक ऊर्जा के अभाव के कारण मानव जीवन और समाज में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चरित्र में गिरावट आई है। इसे अति धर्मग्लानि का समय कहते हैं। चारित्रिक अधोपतन और नकारात्मक तत्वों के कुप्रभाव से जड़ और जीव जगत आज संकट में है। इस स्थिति को बदलने के लिए सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि की जरूरत है। कहते हैं, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। यानी हर एक व्यक्ति अपने दुखदायी स्वभाव और संस्कारों को सुखदायी बनाए। इसी से परिवार और संसार सुखमय होगा। ऐसे सकारात्मक परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या सकारात्मक रूपांतरण भी कहते हैं। ऐसी सकारात्मक परिवर्तन प्रक्रिया का आरंभ दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से होता है। कारण कि व्यक्ति की सोच से ही उसकी भावना, दृष्टि, वृत्ति, नजरिया और कर्म व्यवहार प्रेरित होते हैं। कर्मों से चरित्र और स्वभाव संस्कारों का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया मन में आरंभ होती है। इसलिए मन को समझना और उसे पॉजिटिव और पावरफुल बनाने की जरूरत है। मन के 4 आयाम हैं: संकल्प, भावना, दृष्टिकोण और स्मृति। इन्हें अंग्रेजी में थॉट, इमोशन, एटीट्यूड्स और मेमोरी कहते हैं। इन 4 अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षरों को जोड़ें तो शब्द मिलता है टीम। मन की टीम यानी चारों आयाम तब पॉजिटिव होंगे जब मन शांत, शीतल और स्वस्थ होगा। मन दुरुस्त होगा तो तन भी दुरुस्त रहेगा। मन में अक्सर 4 प्रकार के चिंतन चलते रहते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक। संकल्प, ज्यादातर लोगों में 90% से अधिक व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन चलते हैं। करीब 7 से 8% आवश्यक विचार होते हैं। मुश्किल से 2 या 3% सकारात्मक संकल्प चल रख पाते हैं। ये सच है, इंसानों संकल्प बाकी प्राणियों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। खासकर उसके सकारात्मक विचार नकारात्मक चिंतन से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर लोग चिंता, भय, तनाव, हिंसा, अवसाद, अपराध और अपघात आदि ध्वंसात्मक मनोवृत्ति और मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है सकारात्मक चिंता रूपी ऑक्सीजन की कमी का होना। इसी कमी को दूर करने के लिए आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। आत्मा परमात्मा का सही
पहचान सृष्टि चक्र के रूहानी ज्ञान और ईश्वरीय योगी के सामूहिक ध्यान बल से हम वैश्विक स्तर पर सकारात्मक सुखदायी ऊर्जा की मात्रा और उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इससे हम अंदर की नकारात्मक वृत्ति और दुखदायी कलयुगी अपसंपृत संस्कृति को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं और सब शालीन सुखदायी संस्कारों से अपनी जीवन और संसार को संयुक्त सुखी समृद्ध और सतयुगी बना सकते हैं। इस आर्टिकल से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता को ही अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें कभी भी किसी के सामने सर न झुकाना पड़े या फिर अपने अंदर ही कभी ये महसूस ना होने पाए कि हमने ये कार्य किसी के लिए गलत कर दिया है। तो कोई भी कार्य करिए तो बड़े सोच से विचार के साथ करिए और हमेशा एक पॉजिटिविटी लेके करिए कि हमें ये करना ही करना है। एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए। जितना आप अपनी ज़िंदगी में दृढ़ता का प्रयोग करेंगे या अपने विचारों को उच्च बनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपका जीवन बहुत ही सुखमय और अच्छे से व्यतीत होगा। हमें नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो हमें गलत बातें बताते हैं, जिनको कि कुछ पता ही नहीं है और वो हमें अपनी सीख देने चले आते हैं। नहीं, आजकल बहुत से लोग सिर्फ हमें दुनिया के सामने बिगाड़ना चाहते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन नहीं, आप अपने मन की आवाज़ सुनिए। आप सिर्फ उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचिए, उस चीज़ पे इतना ज़्यादा रिसर्च कीजिए कि आपको खुद का खुद पता चल जाए कि आप कितना पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अपने आप को। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। बस उनका काम ही यही होता है कि कुछ भी हो इसका अच्छा ना करें, ये इसका अच्छा ना हो पाए। लेकिन नहीं, हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, हमें खुद में बदलाव लाना है। अगर हम छोटा सा भी एक बदलाव लाते हैं तो मानिए कि सृष्टि पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि एक छोटा सा कदम दुनिया में बहुत सी चेंजेस ला सकता है। और थोड़ा सा मेडिटेशन और ईश्वर में विश्वास रखिए। धन्यवाद। आज का सुविचार यहीं समाप्त होता है। फिर से मैं एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी, जिससे कि जिसके पास न्यूज़पेपर नहीं भी आता है और वो इस यूट्यूब तो आजकल सभी चलाते हैं, इंटरनेट से सभी जुड़े हुए हैं, मैं इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाना चाहती हूं। अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल को अभी स्टार्टअप देने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाऊं जो कि मैं आर्टिकल के थ्रू आपको समझा सकूं, तो मैं ज़रूर करूँगी ये चीज़। और धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।